हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इंडियन आर्मी के GD, क्लर्क, टेक्निकल, NA सभी परीक्षाओं में दोस्तों GK और GS के पूछे जाने वाले 15 प्रश्नों को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग प्रश्न को इंक्लूड किया है दोस्तों, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो का पहला प्रश्न दोस्तों आ रहा है, वेलकम करिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों आ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प दिया गया है स्विट्ज़रलैंड, न्यूयॉर्क, जिनेवा या पेरिस। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ को 1945 में स्थापित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और दोस्तों यह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, जहां दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प दिया गया है 23 मार्च, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या 30 दिसंबर। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। एक एक प्रश्न बहुत शानदार और महत्वपूर्ण है, तो मेरे साथ प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? विकल्प दिया गया है 1739, 1707, 1761 या 1757। तो दोस्तों, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। दोस्तों, पानीपत की तीसरी युद्ध दोस्तों मराठा साम्राज्य और अफगानी सेना के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत में लड़ाया गया था। दोस्तों, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? फतेहपुर सीकरी जो कि किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी? विकल्प दिया गया है अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर के द्वारा बनाई गई थी, तो याद रखिएगा अकबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? जो भारतीय मुद्रा होती है वो नोट वह किस स्थान पर छापी जाती है? नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली या नासिक। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा नासिक। भारत में जो मुद्रा छपती है वह नासिक में स्थित है, नासिक में छापी जाती है दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में छापी जाती है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैंप के रूप में जाना जाता है? विकल्प दिया गया है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, यानी लैंप वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? विकल्प दिया गया है बेतवा, नर्मदा, महानदी या गोदावरी। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, अमरकंटक के पहाड़ों से होकर निकलती है। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी की कोई भी परीक्षाएं हों, तो सभी परीक्षाओं में दोस्तों GD, नर्सिंग असिस्टेंट या क्लर्क या कोई भी हो परीक्षा, इंडियन आर्मी की परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप लगाने की कोशिश करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। दोस्तों, प्रश्न कैसा लगा आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। एक और प्रश्न दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प दिया गया है राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो दोस्तों, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकल्प दिया गया है महात्मा गांधी, तारा अली बेग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या गोविंद बल्लभ पंत। तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किसके रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संसद होता है उसका ऊपरी सदन किस रूप में जाना जाता है? विकल्प दिया गया लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या विधानसभा। तो दोस्तों भारतीय संसद का ऊपरी सदन, उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है, तो भारतीय संसद का उच्च सदन होता है दोस्तों राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा को जानते हैं क्या होता है ये? राज्यसभा दोस्तों यह भारतीय संसद का उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है यह 250 है। दोस्तों जो 250 संख्याएं हैं जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और 238 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवीजन करने में काम आएगा। तो दोस्तों मेरे साथ लगाने की कोशिश ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प दिया गया है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने दोस्तों 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी जो आधुनिक पश्चिमी विचारों पर आधारित है। दोस्तों ये ब्रह्म समाज क्या होता है? ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और यह सभी अच्छे गुणों का केंद्र और स्रोत था। तो दोस्तों ये सभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इनको रिवीजन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको मौका देता हूं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है? ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? दोस्तों विकल्प दिया गया है पेले, वीनस विलियम्स, माराडोना या सेरेना विलियम्स। तो दोस्तों ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है। दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है पूछा गया है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है। दोस्तों आप प्रश्न देखकर समझ गए होंगे कि कितने आसान से प्रश्न और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ज़्यादा कठिन लेवल नहीं रहता है, फिर भी प्रश्न तो प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? दुनिया की छत किसे जाना जाता है दोस्तों? विकल्प दिया गया है पामीर पर्वत, माउंट एवरेस्ट, शिवालिक माउंटेन रेंज, ये एल्प्स। तो दोस्तों दुनिया की छत पामीर पर्वत को कहा जाता है। तो दोस्तों पामीर की पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा पामीर पर्वत को दुनिया की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? विकल्प दिया गया है लोहा, निकेल, कोबाल्ट या टिन। तो दोस्तों गैर चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं कर सकता या प्रतिकर्षित नहीं कर सकता, ये टिन है। टिन जो है गैर चुंबकीय पदार्थ होता है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जीके और जीएस की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में अवेलेबल है। तो आप विजिट करके दोस्तों एक एक वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छी अच्छी किताबों से इंक्लूड किया है। तो दोस्तों देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, आपसे अनुरोध है। आप बहुत अच्छे लेवल तक तैयारी कर चुके होंगे। दोस्तों कम समय में ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल मुझे तो लगता है कोई नहीं करवा पाएगा, जबकि मैं इतना जल्दी करवा देता हूँ। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? विकल्प दिया गया है चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संसद या दोस्तों
परिसीमन आयोग। तो दोस्तों भारत के जो लोकसभा चुनाव करवाते हैं चुनाव आयोग। दोस्तों चुनाव आयोग होता है भारत में जो लोकसभा के चुनाव को करवाता है। तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान से संबंधित प्रश्न दोस्तों, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को कहा जाता है। लोहे में जो जंग लगती है उसकी प्रक्रिया को कहा जाता है। विकल्प दिया गया है कमी, गैल्वेनीकरण, अवशोषण या संक्षारण। तो दोस्तों लोहे में जंग लगता है उस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। दोस्तों में ऑक्सीजन और नमी पानी के कारण दोस्तों जो लोहे में जंग लगता है उस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। दोस्तों संक्षारण से लोहे की जो क्षमता होती है वो घटने लगती है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, आवृत्ति की माप है मीटर, सेकंड, हर्ट्ज या न्यूटन मीटर। तो दोस्तों जो आवृत्ति की माप होती है हर्ट्ज होती है। दोस्तों इकाई सेकंड में तय की गई, 1 सेकंड में तय की गई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज कहलाती है, वही आवृत्ति है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादल किसके कारण तैरते हैं। जो वायुमंडल में बादल होते हैं वो किस कारण से ऊपर रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो कम तापमान के कारण, निम्न श्यानता के कारण, कम दबाव के कारण या कम घनत्व के कारण। तो दोस्तों वायुमंडल में जो बादल होते हैं उनका घनत्व बहुत कम होता है, जिसके कारण वायुमंडल में ऊपर बादल तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। मायोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपसे यह प्रश्न नहीं बनेगा, तो चलिए दोस्तों फिर भी बता देता हूं कि मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन की कारण होता है, आपको पता ही होगा। एक और शानदार प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक अश्वशक्ति पूछा गया है कितने वाट के बराबर होता है। जो हॉर्स पावर पूछा गया है, HP जिसको बोलते हैं, तो 1 HP कितने वॉट का होता है। विकल्प दिया गया है 546, 746, 846 या 648। तो दोस्तों आपको पता होगा एक अश्वशक्ति बराबर 746 वॉट होते हैं। अश्वशक्ति दोस्तों मैकेनिकल पावर होती है, इसको 746 वॉट या इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करके बताते हैं। अगला प्रश्न है, मछली किसके माध्यम से सांस लेती है। दोस्तों मुझे लगता है कि यह प्रश्न तो आपसे बन ही जाएगा। फेफड़ा, गलफड़ा, आँख, त्वचा। दोस्तों ऐसे ही शानदार और सरल प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप होगा। तो दोस्तों मछली जो कि गलफड़ा के माध्यम से सांस लेती है। दोस्तों यह प्रश्न आप यकीन नहीं मानेंगे, यह प्रश्न पूछा गया था पिछली बार आर्मी की परीक्षा में। तो दोस्तों आप लगाने की कोशिश लगाते रहिएगा, ऐसे प्रश्न मेरे साथ बने रहिएगा, मैं ऐसे प्रश्न बहुत अवेलेबल कराता रहूँगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा है। विकल्प दिया गया है 14%, 7%, 1% या 90%। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। कहने का मतलब यह है कि जो मानव शरीर का वजन होता है पूरे वजन का 7% भाग मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा 7% बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें वो एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कौन कौन से घटक शामिल रहते हैं। विकल्प दिया गया है इथेन और प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन, ईथेन और ब्यूटेन या प्रोपेन और ब्यूटेन। तो दोस्तों जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। आपके घरों में दोस्तों, हम सभी के घरों में दोस्तों ईंधन का काम करती है, गैस सिलेंडर में भरी रहती है LPG गैस, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है। फेफड़ा, वृक्क, त्वचा या हृदय। तो दोस्तों मानव शरीर का प्रमुख अंग फेफड़ा है। दोस्तों फेफड़ों के माध्यम से मानव अपना श्वसन करता है, तो दोस्तों प्रमुख अंग बन जाता है फेफड़ा। अगला प्रश्न, पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है वह किस में बदल जाता है। शर्करा, सुक्रोज, मोटी या एमिनो एसिड। तो दोस्तों जो प्रोटीन है यह एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन पाचन के बाद एमिनो एसिड में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किसके कारण होता है। विकल्प दिया गया है विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या प्रोटीन। तो दोस्तों जो टाइफाइड होता है यह जीवाणु के कारण होता है। याद रखिएगा जीवाणु के कारण यह रोग होता है।
अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई है अंग, ऑर्गेनेल, ऊतक या सेल। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा सेल जो होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों की जड़, पौधे के हरे हिस्से, पौधे के तने या पौधे के सभी भागों में। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पौधों के हरे भाग हिस्से में। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को कहा जाता है? विकल्प दिया गया है डेंगू बुखार, हैजा, मलेरिया या रेबीज। दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा आज के प्रश्न कैसे लगे। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगले दिन मिलते हैं और इस शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।